हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है पड़ोसियों के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। छुपे हुए राजों का खुलासा करेंगे, आपके पड़ोसियों के दिमाग के अंदर की एनर्जी को पिक करेंगे कार्ड और जानेंगे कि आखिर उनके दिमाग में कौन से राज चल रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों के लिए यहाँ समान है। जनरल है तो नेचुरल है कि ज़रूरी नहीं आपसे पूरा रेजोनेट हो जाए, जितना हो जाती है उतनी रीडिंग आपकी। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर किसी उलझन में आप अपने आप को बेहद फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या कोई चीज़ है ऐसी जो मन के अंदर चल रही है, जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल टैरो की मदद लीजिए। टैरो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, सारा कुछ खुलासा कर देते हैं हर चीज़ का। तो पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फीस है एनर्जी, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। मैंने कार्ड शफल कर लिया और जानते हैं कि आखिरकार आपके पड़ोसियों के दिमाग में चल क्या रहा है। देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप कोई या तो आपने कोई सपना ऐसा देखा है या किसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा सोच तो रहे हैं। अब ये हो सकती है आप अपने किसी बेबी के बारे में सोच रहे हैं, अपने पर्सन या पर्सनी के बारे में सोच रहे हैं, या किसी घर परिवार के किसी सदस्य के बारे में सोच रहे हैं। कोई तो है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि आप अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है आपकी। अब ये हो सकता है रूटीन ही कहते हैं ना, थोड़ा बहुत लगा रहता है, या अगर महिला हैं आप तो ये प्रॉब्लम होती ही हैं, ऐसा वाला मुझे आपका स्वास्थ्य ख़राब लग रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं कैसी बात कर रही हूँ स्वास्थ्य की। तो ख़ास तौर पे इतना ख़राब स्वास्थ्य नहीं है कि आप बहुत बीमार हो, डॉक्टर के जाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्वास्थ्य गड़बड़ है, या तो पहले से दवा चल रही है, या मुझे तो ये वही लग रहा है कि जो आम जिंदगी में हो जाती है तबीयत ख़राब वैसी। लेकिन देखो, अगर मैं बात, ये तो हो गई आपकी बात, आपकी एनर्जी। अगर मैं आपके पड़ोसियों के दिमाग की बात करूं तो आपके पड़ोसियों के दिमाग बहुत चलते हैं। मैं ये कहूँगी दिमाग तो है नहीं, लेकिन घोड़े पे सवार होके उनको चलाते बहुत हैं। इसका भी ताक झाँक कर लो, उसके बारे में भी जान लो, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे हल्ला गुल्ला करना। अगर आप एक शहरी ऐसा जीवन जी रहे हैं जहाँ आपका खुद का मकान बड़ा लंबा चौड़ा है, तो आपके आस पड़ोस के घर जो हैं वो ठीक है, वो आपसे उलझते नहीं हैं उतना। लेकिन अगर आपकी फ्लैट वाली ज़िंदगी है तो उसमें दखल देना ही है इन लोगों को। ये कुछ ना कुछ छोटा मोटा पंगा लेके लड़ना झगड़ने की कोशिश करना। लेकिन आप कैसी हो, आप नहीं झगड़ा चाहती हो किसी से, आप घर परिवार में झगड़ना नहीं चाहते। जहाँ मुद्दे आ जाते हैं एक तरीके से आप दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये मैं यहाँ पलायन की बात नहीं कर रही हूँ, ये यहाँ पर मैं कायरता की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कर रही हूँ शांति की बात। यहाँ मैं शांति की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखो, आप अध्यात्म में भी मुझे दिख रहे हैं, आपकी सोल मुझे पवित्र लग रही है, आप बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी रखते हैं। लेकिन देखो, चीज़ें आप छुपा के रखते हैं, अपनी लाइफ से जुड़ी संबंधित कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा छुपा के तो रखते हैं आप नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के पास आपके सीक्रेट्स हैं या आपकी जीवन निजी पर्सनल लाइफ के बारे में ऐसा कुछ लोग जाने जिसको कि अगर कभी छोटी मोटी बात हो जाती है तो वो उठा के धज्जियाँ ही उड़ा दें। अब लोगों का क्या होता है, आपने अपने दिल की बात कही, अपने जीवन का कोई ऐसा राज कहा जिसको आप नहीं कहना चाहते थे, और भावात्मक तौर में आप बह गए और आपने बता दिया। तो फिर लोग क्या करते हैं, वो होती कहानी कम है उसको नमक मिर्च लगा के जो खबर फैलाते हैं, फिर उससे बड़ा दुख पहुंचता है। हालांकि इस दुख से भी आप ऊपर आ चुके हैं, उतनी चीज़ें भी आप नहीं छिपाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके द्वारा लिखी हुई किताब में कितने पन्ने दूसरे को आपको पढ़ाने हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आप वही पन्ने उजागर करते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, बाकी चीज़ों को तो आप
छुपा लेते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। वैसे आप बहुत ही हंसमुख स्वभाव के हैं, आपके पड़ोसी जो हैं जानते हैं कि आप बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं, सबसे घुलना मिलना। आप देखो ये तो दिमाग में रख के चलो, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में आपको 4 लोग नापसंद भी करेंगे, 4 लोग आपको नापसंद भी करेंगे। आपको अगर 6 या 7 लोग पसंद कर रहे हैं तो भाई 4 लोग नापसंद भी, यानी कि 2 लोग नापसंद भी करेंगे, 2 लोग बेहद नापसंद करेंगे, 2 लोग नापसंद करेंगे। अब बेहद नापसंद और नापसंद का ये है, बेहद नापसंद करने वाले कैसे होते हैं पड़ोसी, जो ज़बरदस्ती टांग अड़ा के आपसे लड़ने के पंगे लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बात कूड़ा खुदी फैलाएंगे, आपके ऊपर दोष रखेंगे, आपसे लड़ने आ जाएंगे, आपका कुछ गड़बड़ कर देंगे, आपकी चीज़ें बिगड़ जाएं, आपको घाटा हो जाए आपके बिजनेस में, आपके घर में, परिवार में। तो यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक का भी सहारा ले लेंगे, तंत्र मंत्र का भी। मतलब आपके जीवन में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उनको बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे टाइप के होते हैं, बहुत खिलाफ, बहुत नापसंद करने वाले। और नापसंद करने वाले कैसे होते हैं कि आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं, आप कभी आ पड़े तो आपके खिलाफ बोलेंगे, आपसे लड़ भी लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके तंत्र मंत्र की रियाएँ ऐसा कुछ कर दें, नहीं नहीं, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। हाँ, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो उसमें कह देंगे अरे ऐसा मुझे तो कुछ खास नहीं दिखता। ऐसे टाइप के भी लोग हैं। तो यहाँ पर उन पड़ोसियों की भी कमी नहीं है जो आपको बेहद प्यार करते हैं या मानते हैं या समझते हैं। तो देखो, ये लोग आपके सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, दिन और रात आपके सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। आपको जब जितनी वक्त आवश्यकता हो ये खड़े हैं। लेकिन आप किसी से मदद लेना नहीं चाहते, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। आप थोड़े स्वाभिमानी टाइप से तो हो, आपको ऐसा लगता है, एक वजन सा हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदार बच्चों को पैसे दे के गए और बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे हमें तो पैसे मिल गए। तो ये आपकी हो सकता है बचपन से हैबिट रही हो कि आपको कोई पैसे दे गया रिश्तेदार, या किसी ने भी आपके साथ खर्च कर दिया, वो टाइम हो, पैसे हो, या कुछ भी कोई दे दे, तो आपके मन के ऊपर एक वजन हो जाता है, खुशी नहीं होती। आपको ऐसा लगता है अरे उसने ये क्यों किया, अरे उसके इतने पैसे खर्च हो गए, अरे उसको अब मैंने क्यों ले लिया उससे। मतलब एक जो खुशी होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। अब ये खुशी आप किससे चाहते हैं, अपने पर्सन या पर्सनी के साथ चाहते हैं कि वो आपके लिए कुछ करें, वो सरप्राइज़ करें, वो चीज़ें लाएं, वो उससे आपको खुशी मिलती है। लेकिन अगर कोई अन्य, कोई आपकी फ्रेंड या आपकी आस पड़ोस से या कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है तो आपके ऊपर एक वजन सा आपको महसूस होता है, वो खुशी नहीं होती। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मस्त मौला भाड़ में जाए जनता, मेरे को मिल रहा है ना, मेरे साथ तो कर रहा है ना, मैं इसके साथ करूँ ना करूँ, ये कर रहा है, बस मज़े लो इस टाइम के। मतलब ऐसी वाली आपकी एनर्जी नहीं है, लालच वाली। यहाँ पे लालच की एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि ठीक है मुझे मिल रहा है, मैं ले लेता हूँ, रख लेता हूँ। पर वो वजन, आप ठीक हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप समझते हैं ये वजन नहीं है। कोई आपके साथ कर देता है तो आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि अगर 2 रुपए की चीज़ कहीं से आ रही है तो आप 4 से 5 रुपए खर्च करने की कोशिश करते हैं। अब जब ऐसी नेचर के हैं तो रीडिंग क्यों नहीं कराते, फिर क्यों इतने उलझन में हो, फिर इतना पैसों की क्यों सोच रहे हो भाई कि इतने रुपए कौन खर्च करे, कौन क्या खर्च करे। आप इतना तमाम खर्चा अपनी खुशियों के लिए कर देते हैं, इतने के तो गोलगप्पे और एक टाइम का खाना खा के आ जाते हैं, इसमें तो आप हील हो जाएंगे, है ना, हील हो जाएंगे, कितनी सारी बातें जान पाएंगे, खुलासे हो जाएंगे। तो फिर क्यों सोच रहे हो, और सोचने जैसी एनर्जी तो नहीं है आपकी। हाँ, थोड़ा सा हिसाब से चलते हो, खर्चा फिजूल खर्ची लगता है आपको कुछ चीज़ों में, लेकिन कभी कभी ये जो रुपए होते हैं ये फिजूल नहीं होते हैं। अगर आप सही स्थान पे कर रहे हो, सही व्यक्ति से रीडिंग करा रहे हो, तो वो फिजूल नहीं है। अब ये भी सही बात है, कैसे पता चले सही है, तो पहले रीडिंग करा के देखो, जानो समझो, है ना। और मेरे साथ तो ये है, मेरी व्हाट्सएप फैमिली इतनी बड़ी हो गई, जितने सब्सक्राइबर नहीं है चैनलों पे, है ना। और कितने लोगों ने विश्वास के साथ रीडिंग ली। वाकई कठिन होता है इतने पैसों को विश्वास के साथ भेजना, और मैं इसीलिए वॉइस मैसेज कर देती हूँ जिससे आपको यकीन हो कि मैं हूँ। तो ये नंबर ही दिया रहता है, कहीं अन्य से नंबर लेना ही नहीं है मेरे नाम से,
आप यूट्यूब पे जो नंबर दिए हैं, 3 चैनल हैं, तीनों में नंबर दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है यही, और कोई दूसरे नंबर नहीं है, ठीक है, जिस पे आपको पे करने को बोला जाएगा। जब आपकी रीडिंग बुक हो रही होगी और अगर स्कैनर से नहीं हो रहा है तो पे करने के लिए नंबर दूंगी, ठीक है। यहाँ जानकारी के लिए बता रही हूँ, जो लोग कराना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं, जिनके मन में डर है तो डर निकाल दो, थोड़े से पैसे खर्च करो और मौज मस्ती से रहो, जानो कि जीवन में क्या सत्यता है। तो यहाँ पर देखो, आपके ऊपर वजन हो जाता है, आपके दिल के ऊपर। आप किसी का भी 1 रुपया लेना नहीं चाहते एक्स्ट्रा। अगर कोई कर देता है तो आप फिर गचड़ गचड़ आपका दिमाग सोच रहा है कि कैसे इसके साथ किया जाए, कैसे ये वजन बोझ उतारा जाए, अब कैसे इसको कोई ऐसी गिफ्ट दिया जाए जिसमें ज़्यादा मेरे भी पैसे खर्च ना हो और इसके पास भी पहुंच जाए कुछ। तो ऐसी सोच आपकी दिख रही, दिल टूटा है आपका। आपके पड़ोसी सोचते हैं, जानते हैं कि आपका दिल टूटा है किसी बात से, या तो आपके पड़ोसियों की बातों से, या उनकी वजह से, या अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से आपके दिल में बिखराव हुआ है, दिल में शब्द चुभे हैं किसी के, बहुत ही कष्टप्रद वो शब्द रहे होंगे, जिनको शायद आप आज भी वो दर्द महसूस करते हैं जब सोचते हैं। तो पड़ोसियों के दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे ही करके अब जो है आपसे दोस्ती की जाए, कुछ ना कुछ फ़ायदे आप आने वाले हैं उनके, कुछ उनको फ़ायदा दिख रहा है आपसे, और तभी ये दोस्ती का कदम बढ़ाया जा रहा है। बिना निस्वार्थ वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर। और मैं तो कहूँगी शायद जीवन में कोई किसी से निस्वार्थ जुड़ा ही नहीं है। अगर प्रेम का भी लालच है कि ये मुझे प्रेम करेगा तो वो स्वार्थ है। अगर ये त्याग दो कि मुझे इससे प्यार करना है, मुझे ये करे ना करे, वो निस्वार्थ है। लेकिन यहाँ क्या है, स्वार्थ है कि भाई ये इसको अगर मैं पूछूंगा, जानूंगा, मेरी रेपुटेशन बढ़ेगी। हो सकता है आप अच्छे स्तर पे हो, उच्च स्तर पे हो, या कोई काम ऐसा करते हो जहाँ आपका नाम हो, पहचान हो, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं जहाँ, और सामाजिक तौर पे ये दिखाना चाहते हैं ये इंसान मेरा परिचित है। ऐसी हो सकता है कोई पोजीशन आपकी हो। बिना पोजीशन के तो कोई किसी को नहीं बताता। अब ये बहुत बड़ी पोजीशन की बात नहीं है। हो सकता है आपका रख रखाव अच्छा है, आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, नर्स हो, टीचर हो, है ना, इनमें से कुछ हो सकते हैं आप, या आप हाउस वाइफ हो तो आपका रहन सहन स्टाइल ही इतना अलग हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो स्टेटस दिखाने के लिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो भाई पड़ोसियों के दिमाग में यही चल रहा है आजकल, तो कि कुछ के चल रहा है कैसे डाउन किया जाए, किसी के चल रहा है आपको कैसे प्रपोज किया जाए, ये भी एनर्जी है। न्यू अपॉर्चुनिटी, मन ही मन कोई सोच रहा है आपको प्रपोज करने की। और दूसरा यहाँ पर दिख रहा है आपको पसंद भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो भाई जान लो कि जो लोग पसंद करते हैं उन पे गौर देना है, उनका ख्याल रखो, थैंक यू कहो, ये बड़ी बात है ना। कोई कर्जा खा के तो बैठा नहीं है कि आपको पसंद करना ही है उसको, नहीं नहीं, ये उनकी महानता है जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और उनकी भी महानता है जो आपसे विपरीत चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं और मोटिवेशन आपके अंदर मोटिवेट करते हैं आपको कुछ करने का, कि और आगे बढ़ो और इनको दिखाओ कि देखो आज हम ये हैं। तो वही शुक्रिया तो दोनों का ही अदा करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।